महाराज को नमस्कार करता हूँ जिसने अंधेरे से निकालकर रोशनाई का रास्ता दिखाया। संत कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाऊँ, बलहारी जाऊँ अपने गुरु के, जय गोविंद बतलाए। संसारी तरीके से भी अगर कोई एडुकेटेड बंदा है, कोई जॉब करता है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, बिना गुरु के, बिना टीचर के वो विजय प्राप्ति नहीं कर सकता। अपने मनमाने ढंग से चलेगा वो फेल हो जाएगा। मेन चीज़ है गुरु, गुरु का सहायता, गुरु की दया, और जो अपनी गुरु की आज्ञा के मुताबिक चलता है ना, वही वो सागर से पार होता है, उसी संसार में विजय प्राप्ति होती है। तो बाबा जी ने, बाबा श्रीचंद महाराज का, बाबा श्रीचंद महाराज जो है ना, वो गुरु नानक साहब के बड़े सपूत्र हैं, बड़े बेटे हैं बाबा श्रीचंद महाराज। उनका ध्यान किया, बाबा जी प्रकट हुए और बाबा जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि कहा कि माता अन्नपूर्णा देवी की आप तपस्या करो, माता जी प्रकट होंगी, आपको वरदान देंगी अन्न और जल का, तो यहाँ किसी चीज़ की खोटी नहीं होगी। तो यही हुआ जब बाबा जी ने माता जी की, अंदर में आपको लेकर चलूँगा धुनी साहब में, तो 9 दिन वहाँ तपस्या की माता जी की। फिर माता जी प्रकट हुई और माता जी ने बाबा जी को वरदान में करमंडल किया और आशीर्वाद दिया कि साधु बेले में जब तक लोगों की भावना श्रद्धा बनी रहेगी, अन्न और जल की खोटी नहीं। दया है। बाबा के समय में इधर वीरों की हुकूमत थी, टालपुर होते थे, सुराब टालपुर, तो उनको संतान नहीं थी। बाबा जी के पास आए और बाबा जी से स्तुति की, बाबा जी हमें आशीर्वाद दें, हमें संतान नहीं है। बाबा जी ने उनको 2 सेब दिए, इसी गद्दी साहब पे बैठे हुए 2 सेब दिए और आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें 2 सपुत्र हैं। बाबा के सत्य वचन से उनको 2 बैठे हुए। इसी तरीके से अनेक बाबा जी के वरदान हैं, अनेक। मेन चीज़ है, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी। जब तक बंदे में विश्वास पैदा नहीं होगा ना, तो श्रद्धा पैदा नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति जागृत नहीं होगी। कि राम नाम हर के जुपे ठग ठाकुर हो चोर, बिना प्रेम रीजे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो प्रेम के द्वारा ही भगवान को हम वश में कर सकते हैं, और कोई हमारे पास वस्तु नहीं है। क्योंकि हम डेली आरती करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, तो भगवान का दिया हुआ भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, हमारा क्या लगता है। तो भगवान हमसे ये कर्म क्यों कराते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक माँ पिता ना कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी संतान कोई गलत दुष्कर्म करे, तो भगवान हमारे कौन है? परम पिता। तो भगवान हमसे कर्म कराते हैं। तो आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो कि आप देखो अपना सुख चैन है, हर चीज़ की आराइश छोड़कर है, अपनी ख्वाहिशों को त्याग कर यात्रा के लिए हो। तो ये भी आशीर्वाद है आपका। तो यही है कि श्रद्धा पूर्वक अपना यात्रा संपूर्ण करना। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ, आप में श्रद्धा विश्वास होगा ना, आप लोगों को बात दर्शन भी मिले, दर्शन भी मिले। मैं आपके सामने हूँ। 2007 में स्वयं बाबा जी 1863 में बाबा जी छोड़ गए थे चूल्हा, ये स्वयं दर्शन मिले। मेन चीज़ है श्रद्धा विश्वास और प्रेम। श्रद्धा विश्वास से जागृत होता प्रेम। जहाँ प्रेम हो गया ना, ऑटोमेटिक दर्शन मिलता है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और अभी मौजूदा जो राजी नशीन है वो है आचार्य स्वामी गौरी शंकर महाराज, जो बम्बई में होते हैं। और ये उदासीन संप्रदा से हैं। और उदासीन ऐसा नहीं है, देखो गृहस्थ में भी रहकर ना बंदा अपनी वासनाओं को, अपनी ख्वाहिशत को पूर्ण कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कह रहे छठे अध्याय में कि ए अर्जुन, जो उदासीन की भांति है वही मुझे प्राप्त करता है। असल में किसी चीज़ का मोह नहीं करते, उदासीन की क्वालिटी वो किसी चीज़ के मोह नहीं करते। भगवान गीता जी में कह रहे कि अर्जुन, मोह ही तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा, मोह ही तुम्हें गति की जगह दुर्गति कराएगी। हम किसी चीज़ का मोह करते हैं ना, वही हमें नर की तरफ, वही हमें नीचे गिरा देगा। क्योंकि इस संसार में देखो भगवान हमारे जितने भी अवतार हुए ना, वो एक मैसेंजर है। भगवान राम ने
मर्यादा सिखाई कि देखो किस तरीके संसार में चल रहा है, एक माता पिता को अपनी संतान के साथ कैसे चलना है। हमने इससे सिर्फ पढ़ना नहीं, इससे शिक्षा हासिल करनी है। ये उद्देश्य ही है हमारे साथ। इसी तरीके से हम चलेंगे तो अपनी ज़िंदगी सरल गुजार सकेंगे, नहीं तो फिर उतार चढ़ाव रहेगा। भाई को भाई के साथ कैसे चलना है, एक राजा को प्रजा के साथ कैसे चलना है, तो सारे जो है रामायण के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हमें उपदेश दिया। रामायण के लफ्ज़ी मायने भी राम के आइन, लाभ कानून। और यहाँ गुरु की बात होती है, गुरु महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी देखो पहले ही रामायण की रचना कर दी है, और लव और कुश को ऐसी विद्या दी कि उसके सामने बलराम अवतार स्वयं लक्ष्मण जी भी टिक नहीं पाए। गुरु के सबसे पहले गुरु भगवान खुद करें कि अर्जुन ऐसे सतगुरु, गीता जी के उद्देश्य हैं कि ए अर्जुन ऐसे सतगुरु के पास जाओ जिन्होंने सच्चाई को पा लिया है, वो तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और आज जब यहाँ पे थे पुलिस की गद्दी जो हमारे ईस्टर्न इंडिया में, ये कैसे वहाँ तक पहुँची और इसकी गद्दी में मज़ीद पीछे कौन कौन आ रहा है? हाँ, 8वें गादीनशील स्वामी हरनाम दास महाराज, 8वें गादीपति स्वामी हरनाम दास महाराज। पार्टीशन से पहले स्वामी जी ये शिकारपुर उस समय में डिस्ट्रिक्ट होता था, यहाँ डायमंड का कारोबार होता था। वर्ल्ड वाइड जो है ना, यहाँ बिजनेसमैन लोग तो पूरी दुनिया में जाते थे, इसको संभालती थी शिकारपुर पंचायत। तो पार्टीशन से पहले स्वामी हरनाम दास महाराज 8वें गादीपति माइग्रेट करते थे। पहले उनको एक लादी बात है, योगी है, उनको सब पता होता है क्या होने वाली, क्या घटना होने वाली है। पहले माइग्रेट कर गए, कि वहाँ से गद्दी चलती रही और इन्होंने भी सोशल एक्टिविटी अपनाई। वहाँ बाकायदा धर्मशाला बनवाई, यूनिवर्सिटी बनवाई और बहुत से इन्हें ऐसे काम किए जो मानस जाति के लिए ना समझो, उसकी इनकी सेवा के लिए काम किए। तो कबीर साहब कह रहे हैं, बड़ा सुनोगे कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग। इंसान अमर बताओ कब होता है, जिंदा बताओ कब रहता है, जब उसके अच्छे कर्म हो। हर बंदा पैदा होता है, आता है, जाता है, संसार छोड़ के चले जाता है, मगर उसके कर्म, अच्छे कर्म उसको याद रखते हैं। संसार में जब तक उसके अच्छे कर्म चलते रहेंगे वो जिंदा है, वो अमर है, और लोगों की प्रार्थना इसके साथ चलती रहेगी। किसी ने हैंडपम्प लगवा दिया, किसी ने XYZ कुछ भी चीज़। मेन चीज़ है विद्या, मेन सबसे पहले ना कन्या दान गौ दान से भी उत्तम बताया गया विद्या दान, एजुकेशन। तो संसार में आने का एक मकसद बंदे में होना चाहिए। तो वो सारी जिंदगी जब तक संसार चलेगा वो जिंदा रहेगा, उसका नाम अमर रहेगा, उसके पीछे लोग दुआएं करते रहेंगे। ऐसे अनेक बहुत से लोग हैं। तो स्वामी हरनाम दास महाराज यहाँ से माइग्रेट कर देते हैं इंडिया, फिर वहाँ से ये सिस्टम चलता है। जब गुरु गद्दी जैसे नेपाल से आए यहाँ पे, फिर बाबा का पहला जन्म नेपाल में हुआ था, नेपाल पुनर्जन्म दूसरा जन्म इंडिया में हुआ था। देखो यहाँ भगवान गीता में गिने तो अर्जुन पूछने लगे कि पुरुषोत्तम, इंसान भक्ति करते करते, अधूरी भक्ति करते करते वो संसार छोड़ देता है, तो उसको कौन सी गति प्राप्त होती है? भगवान कह रहे हैं कि बादलों की तरह बिखरता नहीं, तो संसार में दोबारा ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहाँ ऑटोमेटिकली धर्म की शिक्षा, धर्म का प्रचार ऑटोमेटिक वहाँ वो जन्म लेगा, तो दोबारा से उसकी भक्ति स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ है। जैसे आपने कहा कि महर्षि जी गुरुओं के गुरु और उनसे एक कुल ये चली, तो जब ये स्थान बना तो फिर मेरे ख्याल से महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का भी तो यहाँ पे स्थान होना चाहिए या होगा? होगा नहीं हैगा, सूर्या को दर्शन कराएंगे। और महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय। और कोई सवाल आपका? चलें आगे चलें, चलें। तो मंदिर चलें 13।